राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई कथा जीवित पुत्रिका व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को पूरा सुनिए और हमें कमेंट करिए कि आपको यह कथा कैसे लगी। तो चलिए सुनते हैं। भारतीय संस्कृति में स्त्री को सदैव देवी का रूप माना गया है। माँ अपने बच्चों के लिए कितने भी कष्ट क्यों न सह ले, लेकिन अपने पुत्र या संतान की रक्षा के लिए वह मृत्यु से भी लड़ने को तैयार हो जाती है। यही कारण है कि सनातन धर्म में मातृत्व और संतान सुख से जुड़े अनेकों व्रत और पर्वों का उल्लेख मिलता है। इन्हीं व्रतों में से एक है जीवित पुत्र का व्रत। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इसे ज्योतिया व्रत भी कहा जाता है। इसमें माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और संकट से रक्षा के लिए कठोर उपवास करती हैं। इस व्रत की विशेषता यह है कि इसमें स्त्रियां निराजल व्रत रखती हैं, यानी न तो भोजन करती हैं और न ही जल ग्रहण करती हैं। यह व्रत केवल मातृत्व के बल और संकल्प की शक्ति से निभाया जाता है। कहते हैं कि जिस प्रकार माँ का हृदय अडिग और अटूट होता है, उसी प्रकार जीवित पुत्रिका व्रत भी मातृत्व की अद्भुत आस्था का प्रतीक है। इस कथा की शुरुआत एक प्राचीन नगर से होती है, जहाँ एक राजा और रानी रहते थे। उनके पास सब कुछ था, वैभव, धन, प्रजा, सम्मान, लेकिन संतान सुख नहीं था। यही दुख उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। मगध राज्य का पराक्रमी राजा धर्मपाल और उसकी रानी सुमित्रा अत्यंत धार्मिक और प्रजा वात्सल्य थे। महल सोने चांदी से भरा था, सैनिकों की भी कमी नहीं थी, लेकिन संतान के बिना राज्य अधूरा लगता था। रानी सुमित्रा जब कभी महल की छत से नीचे देखती तो उसे स्त्रियों की गोद में खेलते शिशु दिखाई देते। उन बच्चों की किलकारियाँ सुनकर उनका हृदय व्याकुल हो उठता। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे जीवन में वैभव है, पर यह वैभव संतान के बिना अर्थहीन है। मेरी गोद भी भर दो। राजा धर्मपाल भी रानी की पीड़ा समझते थे। वो उनके तीर्थों में गए, यज्ञ कराए, संत महात्माओं की सेवा की, लेकिन फल नहीं मिला। एक दिन राज दरबार में एक तपस्विनी आई। उनकी नेत्रों में अलौकिक ज्योति थी। उसने रानी से कहा, हे रानी, दुखी मत रहो। यदि तुम पूरे संकल्प और आस्था से जीवित पुत्रिका व्रत करोगी तो तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। यह व्रत कठिन है, परंतु इसका फल अमूल्य है। रानी ने दोनों हाथों से प्रणाम किया और कहा, माँ, चाहे मुझे कितने भी कष्ट सहना पड़े, पर मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। मातृत्व से बढ़कर मेरे लिए कोई आनंद नहीं। तपस्विनी ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। रानी सुमित्रा ने संकल्प लिया और अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कठोर नियमों के साथ जीवित पुत्रिका व्रत करना शुरू किया। पूरे दिन उन्होंने न अन्न ग्रहण किया, न जल। वो केवल भक्ति और संतान सुख की कामना में लीन हो गई। रात के समय जब समूचा महल सो गया, रानी मंदिर में दीपक जलाकर बैठी और देवी से प्रार्थना करने लगी, हे माता, आप जगत की जननी हैं। यदि आप चाहें तो मेरी गोद भी भर सकती हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। घंटों प्रार्थना करने के बाद अचानक मंदिर में प्रकाश फैल गया। स्वयं माता दुर्गा प्रकट हुई। उनके स्वर में करुणा बरस रही थी। वत्से, तुम्हारे व्रत और संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो राज्य का गौरव बनेगा, परंतु ध्यान रहे, इस संतान की रक्षा तुम्हें अपने संकल्प और व्रतों से ही करनी होगी। उसके जीवन में कई संकट आएंगे। रानी ने माता के चरणों में गिरकर कृतज्ञता व्यक्त की। माँ, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मैं चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ सह लूँ, पर अपने पुत्र की रक्षा करूँगी। देवी मुस्कुराई और आशीष देकर अंतर्ध्यान हो गई। समय बीता और रानी ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उल्लास छा गया। राजा धर्मपाल ने भव्य उत्सव कराया। उस बालक का नाम रखा गया विवेकानंद। राजकुमार बड़ा हुआ तो उसके गुण देखकर सब चकित रह जाते। वह केवल धनुष बाण चलाने में ही निपुण नहीं था, बल्कि करुणा और न्यायप्रियता से भी परिपूर्ण था। गुरुकुल में जब वह पढ़ने गया तो
आचार्य ने उसके मन की पवित्रता और बुद्धि की प्रशंसा की। विवेकानंद सभी से प्रेम करता था, चाहे वह सैनिक हो या सेवक या फिर महल का साधारण नौकर। लेकिन माँ सुमित्रा का हृदय हमेशा आशंकित रहता था। देवी ने कहा था कि पुत्र पर संकट आएंगे। यही विचार उन्हें बार बार व्रत और पूजा करने को प्रेरित करता। रानी अक्सर अपने पुत्र के सिर पर हाथ फेरती और कहती, बेटा तुम मेरी प्राण धड़कन हो, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी सांसें भी रुक जाएंगी। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं प्राण भी न्यौछावर कर दूं। विवेकानंद बाल्यकाल से ही माँ की ममता और उनके व्रतों की महिमा समझने लगा था। वह भी अपनी माँ से वचन लेता, माँ जब तक आप मेरे साथ हैं कोई संकट मुझे छू नहीं सकता। समय के साथ विवेकानंद युवावस्था में प्रवेश कर गए। वह अब रणकला में निपुण और राज्य संचालन में सक्षम हो चुका था। लेकिन तभी पड़ोसी राज्य का राजा भीमसेन लालच और ईर्ष्या के कारण मगधराज पर आक्रमण कर बैठा। भीमसेन निशंस और क्रूर था। उसका उद्देश्य केवल मगध को जीतना और राजकुमार को मार देना था, ताकि मगध वंश समाप्त हो जाए। युद्ध की तैयारी हुई। विवेकानंद ने वीरता से सेना का नेतृत्व किया। प्रारंभ में मगध की सेना ने शत्रु को पीछे ढकेला, लेकिन भीमसेन ने कूटनीति से राजमहल के भीतर विश्वासघाती भेज दिया। एक रात जब राजकुमार अपने कक्ष में सोया हुआ था, तभी विश्वासघाती सैनिकों ने उस पर प्राणघातक वार कर दिया। राजमहल में आफा-तफरी मच गई। रानी सुमित्रा की चीख से पूरा महल गूंज उठा, मेरे लाल, मेरे राजकुमार को मत छुओ। राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके प्राण संकट में थे। राजकुमार विवेकानंद रक्त से लथपथ शैया पर पड़ा था। वैद्य उसकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन चोटें इतनी गहरी थी कि जीवन बचाने की आशा क्षीण हो रही थी। महल के प्रांगण में रानी सुमित्रा विलाप कर रही थी। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी उन्हें देवी के वचन याद आए, संकट आएगा पर पुत्र की रक्षा तुम्हारे संकल्प से होगी। रानी ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने महल के प्रांगण में जाकर घोषणा की, मैं आज से जीवित पुत्र का व्रत करूंगी। जब तक मेरे पुत्र के प्राण सुरक्षित नहीं हो जाते, मैं अन्न जल स्पर्श नहीं करूंगी। उन्होंने मंदिर में जाकर दीपक जलाया, माता दुर्गा की प्रतिमा के सामने आसन ग्रहण किया और कठोर उपवास का संकल्प लिया। उनके होठों पर केवल यही प्रार्थना थी, हे माँ दुर्गा, आप ही जगत की जननी हैं। जैसे आपने श्री राम और श्री कृष्ण की माताओं की गोद भरी, वैसे ही मेरे पुत्र की रक्षा करिए। मैं अन्न जल का त्याग कर आपके चरण में बैठी हूँ। महल की दासियाँ उन्हें पानी पिलाने का आग्रह करती, पर रानी दृढ़ थी, नहीं, जब तक मेरा लाल स्वस्थ नहीं हो जाता, तब तक मैं एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं करूँगी। उनकी यह आस्था देखकर पूरा राज्य भाव विभोर हो गया। माँ सुमित्रा के संकल्प की परीक्षा अब आरंभ हुई। पहली रात उन्होंने बिना जल के तप किया। उनकी आंखें बार बार पुत्र की ओर जाती, जो मृत अवस्था में पड़ा था। वैद्य कहते, रानी माँ, यदि चमत्कार न हुआ तो राजकुमार का प्राण बचाना कठिन है। रानी की आंखों में आंसू आ जाते, पर संकल्प और भी दृढ़ हो जाता। दूसरे दिन भयंकर तूफान उठा। आकाश में बिजली कड़कने लगी, महल की छतें हिलने लगी, मानो प्रकृति स्वयं परीक्षा ले रहा हो। एक वृद्ध साधु रानी के पास आए और बोले, माता, इतने कठोर व्रत की आवश्यकता नहीं, जल ग्रहण कर लो, अन्यथा तुम स्वयं बीमार पड़ जाओगी। पर रानी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महात्मन, जब तक मेरे पुत्र की सांसें चल रही हैं, किसी भी कीमत पर यह व्रत नहीं तोड़ूंगी, चाहे मुझे अपने प्राण क्यों न देने पड़े। साधु मुस्कुराए। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान शंकर थे, जो रानी की परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने अंतर्मन में आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। तीसरे दिन रानी की देह कमजोर पड़ गई। वो मंदिर के सामने मूर्छित हो गई। तभी महल में चमत्कार हुआ। राजकुमार विवेकानंद, जो अब तक अचेत पड़े थे, अचानक उनकी सांसें सामान्य होने लगीं। वैद्य दौड़ आए और बोले, अद्भुत, यह तो चमत्कार है। राजकुमार के प्राण बच गए। उसी समय रानी के सामने माता दुर्गा प्रकट हुई। उनके स्वर में आशीर्वाद बरस रहा था। वत्से, तुम्हारे अडिग संकल्प और मातृत्व की शक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। तुम्हारे पुत्र के प्राण अब सुरक्षित हैं। कोई भी संकट उसकी आयु को नहीं छू पाएगा। रानी ने आंखें खोलकर माता को देखा और चरणों में गिर पड़ी। माँ, आप मेरी गोद उजड़ने नहीं दी।
यह जीवन भी आपका ही प्रसाद है। देवी मुस्कुराई और अंतर ध्यान हो गई। पूरा महल आनंद और उल्लास से भर गया। नगर में उत्सव मनाया गया। लोग कहते हैं यह किसी साधारण स्त्री का व्रत नहीं था, यह तो माँ के संकल्प की शक्ति थी, जिसने मृत्यु राजकुमार विवेकानंद के स्वस्थ होने की खबर पूरे राज्य में फैल गई। महल के आंगन में ढोल नगाड़े बजने लगे। नगरवासी नाचते गाते हुए राजमहल की ओर दौड़े। राजा धर्मपाल ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, आज हमारे राज्य में जो चमत्कार हुआ है वह किसी यज्ञ या शास्त्र बल का नहीं, बल्कि एक माँ के व्रत और उसके संकल्प का परिणाम है। रानी सुमित्रा ने जिस कठोरता से जीवित पुत्र का व्रत किया है, उसी का फल है कि हमारे राजकुमार के प्राण बचे। पूरे नगर में दीप जलाए गए, घर घर में मिठाइयाँ बांटी गईं, मंदिरों में घंटियाँ गूंज उठी। रानी सुमित्रा अपने पुत्र को गोद में लेकर भाव विभोर थी। उन्होंने कहा, बेटा, याद रखना, जीवन में चाहे कितने भी बड़े संकट क्यों ना आए, पर विश्वास और संकल्प से उन्हें जीता जा सकता है। देवी माँ की कृपा और मातृत्व की शक्ति से मृत्यु भी परास्त हो जाती है। राजकुमार ने माँ के चरणों में झुककर प्रणाम किया। माँ, आपका त्याग और आपका व्रत ही मेरा जीवन है। जब तक मेरी सांसें चलेंगी, मैं मातृभक्ति और धर्म की रक्षा करता रहूँगा। उस दिन से पूरे मगध राज्य में जीवित पुत्र का व्रत को और अधिक श्रद्धा से मनाया जाने लगा। महिलाएं कहती, यदि रानी सुमित्रा का व्रत पुत्र को मृत्यु से लौटा सकता है, तो यह व्रत हमारी संतानों की रक्षा भी अवश्य करेगा। समय बीतता गया। विवेकानंद महान योद्धा और न्यायप्रिय राजा बने। उनके नाम से मगध का गौरव दूर दूर तक फैल गया। लेकिन लोग आज भी कहते थे, यदि रानी सुमित्रा ने जीवित पुत्र का व्रत न किया होता तो शायद आज यह वंश ही न बचता। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि माँ का संकल्प सबसे बड़ा होता है। भक्ति और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। जीवित पुत्र का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि मातृत्व की शक्ति और आस्था का प्रमाण है। आज भी जब स्त्रियां यह व्रत करती हैं, तो वो उसी रानी सुमित्रा की तरह देवी के सामने संकल्प लेती हैं, हे माता, हमारी संतानें सदैव जीवित, स्वस्थ और सुखी रहें। और यही आस्था इस व्रत को अमर बनाती है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन दबा लें। और आप हमें यह बताएं कि आपको कैसी कथा या कहानी सुननी है, ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।